स्टार्ट विद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। हम कंसेप्ट को अजम्पशंस भी बोलते हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें और क्या चीज़ें हैं फिक्स कर रखनी ही पड़ेंगी, वो भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न, अजम्पशन और कंसेप्ट। ये क्या है? हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इसे बहुत लंबे पीरियड के लिए चलाने वाले हैं, इनफाइनाइट टाइम। हम चाहते हैं हमारे बच्चे या उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे चलाते रहें। जैसे टाटा 150 ईयर्स बहुत बड़ी बात होती है, 100 अबव ईयर्स से वो चल रही है ना। तो वो गोइंग कंसर्न है, मतलब चलते जाओ, रुकना नहीं है बिजनेस में। हम कभी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त रुकने की बात नहीं सोचते। तो गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी मतलब एक रूल आपने कोई अपनाया है वाइल राइटिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द अकाउंट्स। आपको एक रूल लेकर चलो। जैसे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एनी एसेट ड्यू टू यूज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, नॉर्मल यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। नॉर्मली आप किसी चीज को यूज कर सकते हो तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है। जैसे आपका मोबाइल है ना, आपने खरीदा होगा तो कितने का, आज कितने का, फर्क है ना, गैप है ना, वो गैप डेप्रिसिएशन है। तो ये डेप्रिसिएशन को निकालने के दो तरीके होते हैं। आप पढ़ोगे आगे, आगे पूरा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग लाइन मेथड है। तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो कोशिश करो नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड लो। कोशिश क्या करो ही, कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आप अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। तो कंसिस्टेंसी कोशिश करो, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी मेथड आप लेकर चल रहे हो पहली बार दूसरी बार भी वही लेके चलो। अक्रूअल, अक्रूअल का मतलब है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो पैसा मिला कि नहीं मिला। इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड, आपने कर लिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो भी आपको रिकॉर्ड करना है, कैश है तो भी आपको रिकॉर्ड करना है। पेड और नॉट पेड, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट द ट्रांजैक्शन इज डन, तो आपको अक्यूरल एजम्पशन के हिसाब से उसको लिख देना है। अकाउंटिंग एंटिटी क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी एज वी नो ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट। ध्यान रखना है, प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस आर सेपरेट। प्रोप्राइटर ने कोई गलती की तो बिजनेस बंद नहीं कर सकते हम, बिजनेस चलता रहेगा, कोई और उसकी जगह ले लेगा। तो अकाउंटिंग एंटिटी सेज ओनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, वो ध्यान रखना है हमें। मनी मेजरमेंट, एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी देन ओनली इट इज रिकॉर्डेड, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। मनी में मेजर कर सकते हो तो ही रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को, इवेंट को, अदरवाइज नो। अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड ले लो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नॉर्मली इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। उस पर्टिकुलर 31 मार्च को अकाउंट्स को क्लोज करो तो पता चले प्रॉफिट लॉस कितना है। आप एक अकाउंटिंग पीरियड लोगे ही, आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट कभी ना कभी क्लोज करने ही है ताकि पता लगे नेक्स्ट के लिए क्या लेके जा रहे हो। तो दैट पीरियड यू नीड टू सेट, जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च। फुल डिस्क्लोजर, every transaction need to be recorded, you cannot hide something from the others। नहीं, हाइड करने की कोई मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शंस की है फुल डिस्क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैक्स ही देना पड़ेगा, वो तो सही बात है, नेशन बिल्डर्स हैं हम, तो हमें टैक्स भी देना है, तो फुल डिस्क्लोज करना है। मटीरियलिस्टिक प्रिंसिपल, मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विच इज गिविंग नॉलेज टू द अदर पार्टी फॉर देयर डिसीजन, ठीक है। कुछ भी जरूरत है हमारे ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिससे सामने वाले को उसका यूज होगा इंफॉर्मेशन का, उसके बेस पे ही वो डिसीजन देगा, वो चीज आपको बतानी ही बतानी है, ध्यान रखना है। एनीथिंग विच इज मटीरियल टू द बिजनेस, तो वो आप अपना लिखोगे ही लिखोगे। छोटी मोटी चीजें जैसे चाय पानी का खर्चा, उसको हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं, मिसलेनियस, उसको स्पेशली दिखाने की जरूरत नहीं कि वो चाय पानी है या वो रिफ्रेशमेंट है या वो क्या है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको दिखाना जरूरी है कि ये खर्चा कहाँ की एग्जैक्टली, तो उसे मिसलेनियस में नहीं डाल सकता। सो दैट इज मटीरियलिस्टिक प्रिंसिपल। प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो भी आपके सर टीचर हैं वो ये पूछेंगे, बहुत बार पूछते हैं, सब पूछते हैं। प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, ये हमारे दादा परदादा सबकी सोच है। वो क्या सोचते थे? आने वाले लॉसेस को पहले से लिख लो, आने वाले प्रॉफिट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स टू बी रिकॉर्डेड बट नॉट द लॉसेस। होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, पहले से खुश नहीं हो जाना है कि ऑर्डर आया, नहीं, ऐसा नहीं।
ठीक है, लेकिन लॉस होने वाला है, पता चल रहा है कि सामने वाला इंसॉल्वेंट होने वाला है, खबर उड़ गई है, तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो उस चीज के लिए, उस लॉसेस को बेयर करने के लिए। सो दैट इज प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आने वाले लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर देना, आने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। गॉट इट? वेरी गुड। कॉस्ट कंसेप्ट, द नेम इटसेल्फ सेज, हम कोई भी चीज जितने में खरीदेंगे उसके ऊपर जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा, सब मिला के जितना लगा वो लिखना है। दैट इज द कॉस्ट फॉर यू, ध्यान रखना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। जितना लगा था वही लिखना है, फ्लक्चुएशंस नहीं, आज उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं, ठीक है, मार्केट में कितनी वैल्यू वो नहीं, तो वो ध्यान रखना है। मैचिंग कंसेप्ट, नेम इटसेल्फ सेज, हमें मैच करना है। किसको मैच करेंगे? हम मैच करेंगे एक्सपेंसेस को, रिवेन्यूज को, ये सारे के सारे एक ही अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, है ना, एक ही अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, वरना कैसे? तो जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो मैच होना चाहिए, तो आपको पता चले। वैसे ये मैचिंग प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन आप आगे करने वाले हो उस वही दो साइड है, जो फर्म के अंदर कैपिटल फर्म के अंदर डालता है ओनर, प्लस लायबिलिटीज जो बाहर से आती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, इज इक्वल टू एसेट्स। तो मैच करना है हमें एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है, पीरियड के अंदर, तो दैट इज मैचिंग। ड्यूल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रांजैक्शन दो साइड पे लिखी जाती है, दो अकाउंट में लिखी जाती है, एक में क्रेडिट साइड एक में डेबिट साइड। वो किस बेस पे आएगा वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, आपने ट्रांजैक्शन को पहचान लिया, आपको पता चल गया कितने पैसे देने हैं कितने पैसे लेने हैं, पता चल गया, जैसे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, राइट इट, यू हैव टू राइट इन द अकाउंट्स। तो ये रेवेन्यू जैसे रिकॉग्नाइज हो जाए आपको लिखना है। लास्ट, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव, वेरीफेबल, द नेम इटसेल्फ सेज, प्रूफ चाहिए, एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के आप ट्रांजैक्शन मत लिखो, हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ अपने पास रखना चाहिए, तो दैट इज वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। कंसेप्ट डन। अच्छे से एक बार पढ़ लो, नहीं समझ आया तो देख लो एक बार दोबारा से, बहुत ईजी है।